एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारे जो टीथ हैं गैप है, कोई कह रहे मेरे टेढ़े टीथ है, कोई कह रहा है मेरे बाहर निकले हुए, कोई कह रहे मेरे सड़े हुए हैं, कोई कह रहा है मेरे टीथों को काले दाग है। देखो भाई, काले दाग ठीक करने के लिए आप अभी से नींबू और नमक का इस्तेमाल करते रहिए। नमक से ब्रश करने की वजह से कीड़े नहीं लगते दांतों में। जो इंसान मीठा खाता है उसको ये ज़्यादा कीड़े लगते हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ से ऐसे बचना है। अगर आप नींबू और नमक और पेस्ट मिक्स करके लगाओगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब पूरा समझाऊंगा टीथ में किस वजह से रिजेक्ट करते हैं, और मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने मेडिकल दिया था, 4 बार मैंने दिया भाई, 4 बार क्लियर किया। तो भाई एसएससी जीडी में किस वजह से टीथ से रिजेक्ट करते हैं? अगर आपके पूरे ही ख़राब हो, साइड से ये पूरे चबाने वाले जो मेन टीथ होते हैं जिससे हम खाना चबाते हैं, अगर वही पूरे ख़राब हो 4-4, 5-5, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इससे अगर आप उनको फिल करवा लेते हैं और क्लीन एकदम फिल करवा के केप लगवा के आप करते हो, एसएससी जीडी में लो है केप लगाना, फिल करवाना एलो, आपको बिल्कुल भी उससे रिजेक्ट नहीं करेंगे। आजकल मोस्टली के यही सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो भाई ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर नहीं होने चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े थोड़े बहुत चलेंगे, इतने भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि एक दांत बाहर आ गया दूसरा ऐसे, तो ये भाई प्रॉब्लम होगी आपको इस तरह, ठीक है। जब भी एसएससी जीडी का मेडिकल देने जाता है बंदा अच्छे से दांत क्लीन करके जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे लगना चाहिए कि इसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट के दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो भाई आप केप लगवा सकते हैं, आप भरफिल करवा सकते हैं। एसएससी जीडी में मोस्टली टीथ से नहीं रिजेक्ट करते, 1% कैंडिडेट रिजेक्ट अगर होते भी होंगे उसके पीछे रीज़न है पूरे टीथ ख़राब हो पीछे के, ठीक है। टीथ होने चाहिए आपको, टेढ़े मेढ़े से कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेढ़े भी नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े चलते, इतना नहीं है। एसएससी जीडी के मेडिकल में किसी को इतने ज़ोर ज़बरदस्ती से रिजेक्ट नहीं करते। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि जो फ्रंट के दांत है उनमें गैप बड़ा है, गैप से बिल्कुल भी आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। सबके छोटी उम्र में गैप होता है, इंसान की बॉडी 34-35 साल तक खुलती है, बढ़ती है। जैसे आप बड़े बड़े होते जाएंगे, अभी आपकी उम्र 18, 20, 22, 24, 25 तक मान लेते होंगी, अभी आपने बढ़ना है आगे, लाइफ में गैप होगा, गैप से क्या रिजेक्ट करना है? गैप से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एसएससी जीडी में, ना ही आज तक किसी को इस हिस्ट्री में एसएससी के किसी को गैप की वजह से रिजेक्ट किया है, ठीक है। टीथ का एक ही रोल है, याद रखना, अगर ख़राब है उनको फिल करवा लो, केप लगवा लो, साफ़ करवा लो, बात ख़त्म, आप डेफिनेटली फिट हो जाएंगे, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। ये काम कर लोगे चाहे टीथों में कोई भी दिक्कत हो, ये निकल गया, वो निकाला है, ये है, वो है, अगर निकाला है खुद किसी रीज़न की वजह से, जैसे टीथ एक बार निकालते हैं फिर दूसरी बार वो खुद आ जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सड़े हुए नहीं होने चाहिए, ये बात, ये मेरी बात याद रखना। वो टीथ मिनिमम कितने होने चाहिए, ये भी कैंडिडेट बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। देखो भाई, कम से कम 28 होने चाहिए, 22-24 इतने तो साफ़ होने चाहिए आपके कम से कम। बाकी अगर ख़राब भी उनको फिल शिल करवा के आप केप लगवा के डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। टीथ मिनिमम 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 34 से 36 से कैंडिडेट कर पिछली बार कह रहा था मेरे 40 दांत है, देखो भाई 40 वाले को रिजेक्ट कर देते हैं। कम से कम मिनिमम दांत एक ह्यूमन बीइंग को 32 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इतने तो आपको होने ही होने चाहिए, ठीक है। 20 से नीचे नहीं होने चाहिए एंड 24 से नीचे नहीं होने चाहिए एंड 32 से ऊपर नहीं होने चाहिए, इसके बीच में होने चाहिए, क्लीन एकदम डाना टन होने चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई पर्सनल सवाल है कमेंट करिए, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। अजय राजपूत एसएससी वाला मेरे इंस्टाग्राम है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।